अब्दुल मोहसिन है। 50 साल का अब्दुल मोहसिन सऊदी अरब का रहने वाला है। 2006 में सऊदी अरब से भागकर जर्मनी आया था। जर्मनी आकर इसने बताया कि मुझे सऊदी अरब में अपनी जान का खतरा है। कुछ दिनों पहले जर्मनी की क्रिश्चियन मार्केट के अंदर एक धमाका हुआ। क्राउड के अंदर एक गाड़ी को ले जाकर वहां पर ब्लास्ट किया गया, क्रिश्चियंस को टारगेट किया गया। 200 से ज्यादा क्रिश्चियंस इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 41 क्रिश्चियंस की हालत इस वक्त तशवीशनाक है। लगभग 6 से 7 लोग वहां पर अब तक मर चुके हैं। इस बारे में पाकिस्तानी गर्ल्स के रिव्यूज लेंगे। जब वहां पर तफ्तीश की गई तो एक मुस्लिम का नाम सामने आया और वो है सऊदिया का डॉक्टर। क्या जो बात कही जाती है कि दुनिया के अंदर इस्लामोफोबिया है, वो सच्ची बात है या फिर मुसलमानों की ये अपनी हरकतें हैं? क्या कहती है पाकिस्तान की गर्ल्स इस बारे में? क्या जर्मनी आकर ये साइकियाट्रिस्ट के तौर पर काम करने लगा था। 2016 में जर्मनी ने इसे रेफ्यूजी का स्टेटस भी दे दिया। अब जो स्टोरी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो सुनकर आप हिल जाएंगे। जब राइट विंग एक्सट्रीमिज्म और रेडिकलिज्म का शिकार अब मगरबी दुनिया ही हो रही है। गुज़िश्ता दिनों जर्मनी में एक वाक़या हुआ कि एक 50 साल डॉक्टर जो सऊदी अरब उसको जो है माजी करीब में तीन दफ़ा जर्मनी से दरख्वास्त कर चुका था कि ये सऊदी अरब के कवानीन के खिलाफ वर्जी के लिए वांटेड है, इसको एक्स्ट्राडाइट किया जाए। जर्मनी में शुक्रवार की शाम एक बड़ा हादसा हो गया। यहाँ के मैग्डेबर्ग क्रिसमस मार्केट में एक तेज रफ्तार कार घुस गई। इस घटना में 5 लोगों की मौत हो चुकी है और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। घटना के बाद पुलिस ने एक संदिग्ध ड्राइवर को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान 50 साल के सऊदी अरब के नागरिक के तौर पर की गई है। वो नाज़रीन दहशतगर्दी की कार्रवाई मुलविस था, जहाँ उसने तेज़ रफ्तार गाड़ी क्रिसमस मार्केट में जो है चढ़ाई कर दी और उस अटैक के फ़ौरन बाद एक ट्वीट आता है किसकी तरफ से, इलॉन मस्क की तरफ से, और वो वहाँ पे कहते हैं AFD इज़ द सोल्यूशन। फिर उसके बाद इस्लामोफोबिया से भरपूर ट्वीट्स आना शुरू हो जाते हैं कि ये जो दहशतगर्दी है क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़, इसकी बुनियादी वजह इस्लाम और रेडिकल इस्लामाइजेशन इसका राइज है। लेकिन फिर नाज़रीन जो तालिब हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, खबर आ रही है जर्मनी से। जर्मनी में एक सऊदी का बंदा BMW कार लेकर किशमिश बाज़ार में घुस गया। लोग खरीदी कर रहे हैं किशमिश की, उसमें कार लेकर घुस गया और 200 लोगों को उड़ा दिया। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद। जर्मनी आने के बाद ये आदमी खुद को लगातार कट्टरपंथ इस्लाम यानी रेडिकल इस्लाम का दुश्मन साबित कर रहा था। अगर इसकी कुछ ट्वीट्स आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो इस्लामोफोबिक है। और तो और इसने जर्मनी के ही सरकारी अफसरों पर ये इल्जाम लगा दिया कि वो जर्मनी का इस्लामीकरण करना चाह रहे हैं। वायरल हो रहा है जिसमें वह खुद को इस्लाम विरोधी बताता है। एक पुराने इंटरव्यू में आरोपी ने कहा था कि मैं इस्लाम के इतिहास का सबसे आक्रामक आलोचक हूँ। अगर आप मुझ पर भरोसा नहीं करते हैं तो अरबों से पूछें। आरोपी का ये बयान इस हमले के बाद से ही वायरल हो रहा है। यहाँ तक कि जर्मनी की फार राइट पार्टी है, मतलब वहाँ की जो दक्षिण पंथी पार्टी है, अल्टरनेटिव फॉर जर्मनी यानी AFD, इसने उसके लीडर्स के कुछ ट्वीट्स भी रीट्वीट किए थे। मतलब उसकी ये सारी बातें सुनकर आपको क्या इंप्रेशन मिल रहा है बताइए कि यार ये बंदा कितना लिबरल सोच रखने वाला है। इसको सऊदी अरब सरकार के रेडिकल इस्लाम, कट्टर इस्लाम से दिक्कत थी, इसीलिए ये भागकर जर्मनी आ गया। अब ऐसे आदमी पर एजेंसीज क्या ही डाउट करती। क्रिसमस के सेलिब्रेशंस की तैयारी हो रही थी, खुशी थी, अमन था, चैन था, लोग खरीदारियां कर रहे थे। अब पता नहीं हमारे 50 वर्षीय तालिब भाई, तालिब अब्दुल जव्वाद भाई, डॉक्टर तालिब अब्दुल जव्वाद भाई, जो खुद साइकेट्रिस्ट थे 2006 में गिड़गिड़ाते भीख मांगते जर्मनी आए थे। सुनते हैं ऐसे रेफ्यूजी बन के आए थे या क्या मामला था, यहां आए थे, यहां पर रुक गए थे। अब इनके ऊपर सऊदी अरेबिया में भी कुछ मुकदमे थे और सऊदी अरेबिया जर्मनी से ये कह रहा था कि इस आदमी को वापस लौटाइए। जब ये सऊदी अरेबिया से आए मुकदमों के बाद और सऊदी अरेबिया इनको पकड़ना चाह रहा था, तो इन्होंने सऊदी रेस के अगेंस्ट, वहां की किंगशिप के अगेंस्ट, कुछ वहां की शरीयत लॉ के अगेंस्ट की गला काट दिया जाएगा वगैरह वगैरह। जितना भी मैंने गैदर किया अलग अलग सोर्सेज से, उनके अगेंस्ट इन्होंने कुछ सोशल मीडिया पर लिख दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि मुसलमान जो है वो क्रिसमस के मौके पे इस तरह की कोई फजूल किस्म की हरकत करेंगे। और मुसलमानों को जो है ना वैसे भी साजिश के लिए ही यूज़ किया जाता है। बहुत से ममालिक में जो है मुसलमानों को
साजिशी तौर पर जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुमकिन है वो अंदर से मुसलमान ना ही हो, तो वैसे बने हो जान के मुसलमान है, तो वो ना मुसलमान तो ये काम नहीं कर सकता कि बम से उड़ा दे किसी को या उसको ऐसे उड़ा दे। मेरे ख्याल में वो मुसलमान नहीं होता जो किसी की जान लेता है। वो कौन होता है? मुझे खुद नहीं पता कौन है वो किसी दूसरे रिलीजन से होता है क्या? हो सकता है मुसलमान नहीं उड़ा सकता किसी मुसलमान। गलत नहीं है, मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। अच्छा, क्रिश्चियंस की मार्केट को उड़ाना ठीक है? गलती उनसे हो गई होगी, अदरवाइज गलती कर नहीं सकते, गलती हो भी गई होगी। कर नहीं सकते हो। मजहब के खिलाफ कर रहा है, कैसे? बंदा मजहब को तरजीह दे रहा है। ये हमारा मजहब ईसाई है, हम उसको प्रोटोकॉल करें ज़्यादा से ज़्यादा लोग ईसाई हों, इसलिए ये मजहब को बीच में ले आ जाता है। वो हिंदू है, वो कहते हैं हम हक पे हैं, हमारे साथ ये मुसलमान कर रहे हैं। मेरे ख्याल में इल्ज़ाम लगाया जाता है। अब देखिए जब जंग होती हैं, जंगें होती हैं, तो दूसरे मुसलमानों पे इल्ज़ाम लगाया जाता है, हालांकि उनका कसूर ना भी हो तो इल्ज़ाम लगा देते हैं जी इन्होंने किया है हमला पहले ही। मगर फिर 20 दिसंबर को इस कहानी में एक ऐसा टर्न आया जिसके आगे हॉलीवुड की बड़ी से बड़ी क्राइम थ्रिलर फिल्म भी फेल है। 50 साल का तालिब एक BMW कार किराए पर लेता है। उसके बाद वो बड़ी चालाकी से उस गाड़ी को जर्मनी के मैग्डेबर्ग शहर के क्रिसमस मार्केट में ले जाता है। धीरे धीरे वो कार को उस लेन में ले जाता है जहां सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियां ही आ सकती थी। मरने के जो लोग जो मारे गए हैं उनकी गिनती कहीं 7 सुनने को मिल रही है, कहीं 10 सुनने को मिल रही है, 11 सुनने को मिल रही है, और कम से कम 200 लोग इसमें घायल हुए हैं। और मैग्डेबर्ग जो जगह है जर्मनी की, वहां की ये घटना हुई है। अब ये भाई साहब रौंदते रौंदते चले गए। अब वहां पर ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है कि जिस तरीके से इस मार्केट में सिर्फ पेडिस्ट्रियंस अलाउड थे, ये भाई गाड़ी लेके वहां कैसे पहुंचे। अब भाई ये तो आदमी की चिड़ और जिद पर डिपेंड करता है कि तुम्हारी शांति से, अमन से, तरक्की और उन्नति उसके अंदर कितनी गैस बना रही है, कितनी चिड़ और कितनी नफरत पैदा कर रही है। इस अमन और शांति से, तरक्की से, खुशहाली से उसको कितनी घुटन महसूस हो रही है। तो हो सकता है भैया उन्होंने बैरिकेड तोड़कर अंदर ये चीज घुसेड़ दी हो। अच्छा, ये चीज पहली बार नहीं है। जब 2004 में अटैक होने शुरू हुए, मैड्रिड में अटैक हुआ जिसमें कम से कम 200 लोग मारे गए, फिर लंदन में अटैक हुआ, और अभी आप लोगों ने देखा होगा फ्रांस में 2016 में जो नीस में अटैक हुआ था, जो भाई साहब वो भी टूनिसिया से आए थे, कुछ मोहम्मद करके उनका नाम था, उन्हें भी शायद तरक्की, उन्नति, शांति वगैरह वगैरह जैसी चीजों से उनको भी चिढ़ हो, उनके भी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही हो, तो उन्होंने 16 टायरा ट्रक ले जाकर घुसेड़ दिया था। वहां पर भी सेलिब्रेशन चल रहे थे उसमें। इसके बाद वो गाड़ी को फुल स्पीड में चलाकर लोगों की भीड़ पर चढ़ा देता है। एक के बाद एक लोग उसकी गाड़ी के नीचे आना शुरू हो जाते हैं। सिर्फ कुछ ही सेकंड में अपने हमले से तालिब ने सैकड़ों लोगों को गाड़ी के नीचे रौंद डाला। इस अटैक में अब तक 5 लोग मारे जा चुके हैं, 200 से ज्यादा इंजर्ड हैं। इंजर्ड लोगों में से 40 लोगों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इस हमले के बाद से पूरे जर्मनी का खून खौल रहा है। लोग सड़कों पर आकर इन मुस्लिम रेफ्यूजीज को देश से वापस निकालने की डिमांड कर रहे हैं। जर्मनी की पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है और इस अटैक के पीछे तालिब का मोटिव क्या था ये जानने की कोशिश कर रही है। मगर पहली नजर में ये कहानी किसी सस्पेंस थ्रिलर से कम नहीं लग रही।